मुझे किसी का हाथ नहीं पकड़ना। तो करियर काउंसलिंग का मतलब नौकरी पाना नहीं। करियर इज अ वेरी बिग वर्ड। देखो, मैं करियर में हूं, मैं कहीं नौकरी नहीं करता। करियर मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, जिस एरिया में मुझे जाना है, दैट आई विल बी इंजॉइंग डूइंग। उसमें कितने पैसे आते हैं दैट डजंट मैटर। बहुत कोई 10,000 कमाता है, कोई 10 लाख कमाता है, बट आपको मजा आ रहा है क्या? अगर आपको काम में ही मजा नहीं आ रहा है तो फिर वो आपका करियर नहीं है। आपको कुछ दूसरा सोचना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट को ठीक रहना, एंड द कॉन्सेप्ट मीन्स एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में वो पढ़ा देता है और छोड़ देता है कि तुम क्वेश्चन बनाओ। कितने क्वेश्चन तुम बना सकते हो इस चैप्टर में? तुमने बनाया ही नहीं। टीचर्स की भी गलती है। हम तो बोलते हैं टीचर को आने वाले दिन में बहुत लोग तो छोड़ के चले जाएंगे। बहुत लोग टीचर्स छोड़ने वाले हैं। वही टीचर टिकेगा जिसको टीचिंग में शौक है। वो क्वेश्चन आंसर रट लिया, इधर से कर दिया, उधर से कर लिया, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 1 साल समय है कि इधर उधर की गॉसिप, मारा पीटी, दंगा फसाद, इधर बात करना, वो लड़की वो लड़का छोड़ के थोड़ा किताबों को प्यार शुरू करो। अदरवाइज अगले साल का रिजल्ट और इसके बाद का 2-3 साल का रिजल्ट बहुत मुश्किल में आने वाला है, और ये भारत सरकार जान रही है। इसलिए 2 एग्जाम तैयार कर दिया है। देखो, तैयारी के पहले से तैयारी चल रही है कि 2 एग्जाम कर दो, कहीं गड़बड़ हो तो दूसरे में बैठ जाए। 12th में इस बार 1 ही एग्जाम हो रहा है, लेकिन अगले साल से वहां भी 2 एग्जाम होगा। क्योंकि दोनों को मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए इस बार देखा जा रहा है, और अगले साल से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। तो तुम जब जाओगे 10th में तो अब क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा होगा। इस बार वाले थोड़ा सा लकी हैं कि किसी तरह से निकल जाएंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जिस तरीके से समय बदल रहा है। एक और बात बताऊं, हिंदुस्तान में सारे बोर्ड्स बंद हो जाएंगे कि कलकत्ता का बोर्ड है, बिहार का बोर्ड है शिक्षा का, एक भी बोर्ड नहीं बचेगा। केवल एक ही बोर्ड रहेगा, सीबीएसई। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये सब बोर्ड बंद हो जाएंगे। नो बिहार एजुकेशन बोर्ड, नो बंगाल एजुकेशन बोर्ड, नो मणिपुर एजुकेशन बोर्ड, नथिंग। एजुकेशन विल बी सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्ट। भारत का बोर्ड होगा, उसमें रीजनल लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। बंगाल का लड़का बंगाली पढ़ना चाहता है, दैट्स गुड। बिहार का लड़का भोजपुरी पढ़ना चाहता है, दैट्स गुड। हिंदी, कोई मणिपुरी पढ़ना चाहता है, दैट्स गुड। सो ऑल भाषाएं शुरू हो जाएंगी। यूपी सरकार ने शुरू कर दिया। यूपी सरकार ने 8वीं क्लास के बाद तमिल, तेलुगु, मणिपुरी, बंगाली सब को डाल दिया है सिलेबस में। अब इसमें से बोलना है कि तू टिक कर ले, तू जो पढ़ना चाहती है पढ़ ले। तो तुम्हारे यहाँ तो पहले से है एक थर्ड लैंग्वेज, तो वो तुम्हारा जो नकल है वो अब दूसरे सरकार कर रही है, बट यू आर नॉट एंजॉयिंग इट। सो रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो 2 घंटे का सेशन है, तुम्हारे पेरेंट्स भी आते हैं तो उनको बोलना कि आप यहीं बैठिए, क्योंकि उनके भी माइंड में ब्लॉकेड है। वो भी पुराने ढंग से सोच रहे हैं कि कोचिंग दे दूंगा, ट्यूशन दे दूंगा तो मेरा बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा। कोचिंग रहेगा ही नहीं तो बड़ा कहाँ से होगा? अभी तो हमारे को टीचर का पूल बनाना पड़ेगा।